नमस्कार, न्यूज इंडिया पर देवभूमि देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, राजधानी देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। बजट सत्र 26 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से हुई। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी सदन में मौजूद रहे। राज्य सरकार 27 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी। इसके बाद सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। देहरादून में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन शुरू हो गया। विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र आनंद ने खुद को अर्धनग्न कर लिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे आप नेता को अपनी हिरासत में लिया है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बजट सत्र के दौरान प्रदर्शन देखने को मिला। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप नेताओं का प्रदर्शन। इस दौरान पुलिस ने अर्धनग्न आप नेता को हिरासत में लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हमारे साथ में। अनुज, क्या कुछ अपडेट है? तस्वीर में दिख रहे आम आदमी पार्टी नेता जो कि अर्धनग्न है, इनको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। क्या कुछ कहना था इनका? बिल्कुल पूजा, बजट सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता और मंडी समिति, क्योंकि मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं रविंदर आनंद, इन्होंने वहां पे प्रदर्शन किया और अर्धनग्न अवस्था में आइसक्रीम खाते हुए प्रदर्शन किया। क्योंकि सरकार ने पहले तो गैरसैंण में सत्र कराने की बात कही थी, लेकिन वहीं कुछ विधायकों का जब पत्र कैबिनेट में गया और विधानसभा अध्यक्ष के पास गया तो विधानसभा का जो सत्र था वो राजधानी देहरादून में कराया गया। गैरसैंण में सत्र नहीं कराया गया क्योंकि कई विधायकों का कहना है कि वहां पे बर्फ है और ठंड है। इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी के जो नेता रविंदर आनंद, इन्होंने वहां पे अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन किया, साथ ही साथ आइसक्रीम खाते हुए दिखे। जब पानी से वो स्नान करने जा रहे थे, उसी समय पे पुलिस वालों ने उन्हें रोका और रोक करके उन्हें गाड़ी में बैठा करके उनको थाने लेकर के चले गए। तो इस तरीके का प्रदर्शन लगातार। जी बिल्कुल अनुज, देखिए रविंद्र आनंद ने ये जो प्रदर्शन किया है, इसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से किसी तरह की अभी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? बिल्कुल पूजा, रविंदर आनंद का जब इस तरीके का प्रदर्शन हुआ तो सत्ता पक्ष के तौर पे लोगों ने वहां पे, विधायकों ने वहां पे बोला कि ये आम आदमी पार्टी का स्टंट है और उनके नेता इस तरीके की लोकप्रियता चाहने के लिए स्टंट रहते हैं। लेकिन वहीं चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात हो या पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात हो, आज उन्होंने भी मौन धरना दिया और इसी बात पे लगातार जोर दिया कि सरकार गैरसैंण में सत्र क्यों नहीं करा रही है, आखिर सरकार क्यों वहां नहीं जाना चाहती है। वहां के सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं कि वहां पे ठंड होने के कारण विधानसभा का जो सत्र है वो राजधानी देहरादून कराया जाए। बिल्कुल, देखिए अनुज, अगर पिछली बार की बात की जाए जिस दौरान बजट सत्र चल रहा था, उस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार इसी सवाल से घिरते नजर आए थे। तो उन्होंने कहा कि इस बार तो हम यहाँ पर करा ले रहे हैं विधानसभा सत्र को, लेकिन अगली बार ग्रीष्मकालीन सत्र जो होगा वो गैरसैंण में ही होगा। लेकिन अब क्यों नहीं? सवाल ये उठ रहा है कि अब क्यों नहीं? बिल्कुल इसी मुद्दे को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस बात को लेकर के बोल रहे हैं। जब आपके ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा दिया था और ये भी बोला था कि बजट सत्र गैरसैंण में ही होगा, क्योंकि पहाड़ की राजधानी, पहाड़ में ही जो है विधानसभा होनी चाहिए। इसी की तर्ज पे ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया था। लेकिन अब वहीं चूंकि यूसीसी को लेकर के आनंद फानंद में सत्र बुलाया गया, विपक्ष इस बात को लेकर के भी निशाना साध रहा है कि आप सत्र 4 से 5 दिन में खत्म कर देते, जबकि अन्य राज्यों में करीब करीब 2 से 3 हफ्ते जो है सत्र, बजट सत्र चलता है। राज्य के मुद्दे कम से कम विधानसभा के पटल पर रखे जाते हैं, उन पर चर्चा की जाती है, उस पर निष्कर्ष निकाला जाता है। इस बात को लेकर के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या हो या नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी हो, इस बात को भी लेकर के सरकार पर निशाना साध रहा है। लेकिन सरकार ने अब यह तय कर लिया है कि राजधानी देहरादून में ही हमें सत्र कराना है।
बजट सत्र की शुरुआत यहाँ से की गई। आम आदमी पार्टी के नेता हो, उत्तराखंड की लोकल पार्टी यूकेडी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, लगातार चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना की जमकर आलोचना करी। कांग्रेस ने बीजेपी की तरफ से पेश आंकड़ों को झूठा करार दिया और कहा कि अगर आंकड़ों में सच्चाई होती तो कांग्रेस इसको लेकर प्रदर्शन नहीं करती। गरिमा दसौनी क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। यदि बना दिया गया होता तो आप अभी भी जाकर देखिए, तमाम महिला समूह सड़कों पर उतरे हुए हैं। यदि उत्तराखंड की महिलाएं सशक्त होती तो फिर इस तरह से बेजार स्थिति आपको स्वास्थ्य सेवाओं की और शिक्षा सेवाओं की नहीं दिखाई पड़ रही होती। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का झूठ, आडंबर और प्रपंच है। तो वहीं दूसरी तरफ नैनीताल के बीडी पांडे हॉस्पिटल में मरीजों को जल्द ही कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने जा रही है। इसको लेकर के अस्पताल प्रबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है। इस सुविधा के शुरू हो जाने से मरीजों को बिल भुगतान के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो पहले हम लोगों का कैश जमा होता था, चाहे वो पर्ची बनाने के माध्यम से हो या फिर कोई मरीज़ भर्ती है या किसी को कोई पैथोलॉजिकल टेस्ट कराना है, तो अब हम इसमें QR कोड का वो करने जा रहे हैं, जो कि बैंक से सीधे बैंक का हमारा जो खाता है, सरकारी खाता, उसमें पैसा चला जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार में भोजन माताओं ने अपनी कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी भोजन माताएं पैदल मार्च निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गईं। भोजन माताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आक्रोश भी जताया है। हमारी जो मांगे हैं, जो स्कूलों में भोजन माताओं से जो अतिरिक्त काम करा रहे हैं, अतिरिक्त काम जैसे साफ सफाई कराने से लेके, झाड़ू पोछे से लेके, क्यारियां बनाने से लेके, लगातार इन कामों को करा रहे हैं। तो ये लोकल की जो समस्याएं हैं, ये डीएम साहब के हाथ में है। पिछली बार भी हमने संघर्ष किया था तो कुछ स्कूलों में इनका ये खत्म हुई थी, बाकी अभी स्कूलों में जारी है ये काम। और दूसरा ये मांग थी कि सभी स्कूलों में लकड़ी के चूल्हे पे खाना कम हो गया है, लेकिन कुछ अभी ऐसे स्कूल बचे हुए हैं कि जहां अभी तक भी लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाया जा रहा है। तो ये हमारी 3-4 जो मांगे थी। और जो स्कूलों के टीचर्स द्वारा जब से जियो सरकार ने भेजा हुआ है कि जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको हटा देंगे, तो इसका प्रेशर स्कूलों में बनाया जाए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लक्सर में महाराजा भगीरथ विशाल सैनी सभा की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक विक्रम सिंह सैनी और कमलेश सैनी ने शिरकत करी। समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विक्रम सिंह सैनी और कमलेश सैनी ने कहा, कोई भी समाज शिक्षा के बिना तरक्की नहीं कर सकता। सैनी समाज हमेशा राष्ट्रभक्त होने के साथ साथ समाज के हर तबके के सुख दुख में भागीदारी निभाता है। नहीं, समाज साथ है और समाज हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो सैनी समाज है हमारा, वो भाजपा के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा ये है कि समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें। जैसे हमारा सैनी समाज, अति पिछड़ी जातियाँ साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उसी हिसाब से इनको टिकट वगैरह, जैसे अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो 2-4 टिकट देते हैं। अतिथि का कोई मुझे जानकारी नहीं है, व्यस्त कार्यक्रम उनका रहता है और इन्हें हाँ भी नहीं की थी उन्होंने। ये मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का एक हमने मंच सजाया है, जो कि कारगर साबित हो रहा है। हमारे युवा साथी अपने मेधावी परीक्षाओं में पास हों, लेकिन परीक्षाओं में पास होने के साथ साथ उन्हें अपना बिरादरी को, अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम भी करें। उनको ये भी सिखाना है, क्योंकि हम लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है, उस संख्या के हिसाब से हमें ना तो पद मिल रहे हैं और ना ही हमें कद मिल रहा है, इसलिए पद की भी जरूरत है। सबसे पहले तो मैं इस सारी टीम को बधाई देना चाहूँगी जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम किया और अपने समाज को इकट्ठा करने का काम किया है, क्योंकि समाज के मंच पर आकर के सबको अपनी बात कहने का मौका मिल जाता है।
चमोली के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद से सैलानियों की आमद बढ़ गई है, संख्या बढ़ गई है। पर्यटक औली, रूपकुंड, आली बुग्याल, वेदना, मोनाल टॉप और बिनसर जैसी जगहों पर पहुंचकर प्रकृति की सुंदरता और मौसम का आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों की तादाद बढ़ने से स्थानीय दुकानदारों की कमाई भी बढ़ गई है, जिससे स्थानीय दुकानदार खुश नजर आ रहे हैं। मैं कल शाम को पहुंचा। इतनी उम्मीद तो नहीं थी कि इतनी बर्फ़ मिलेगी, लेकिन बिस जी के होम स्टे में रुके। शाम को हम लोग इधर बैठी आग ताप रहे थे, अचानक से हल्की हल्की स्नो गिरनी शुरू हुई और फिर गिरती चली गई और पूरी रात को ऐसे 10 बजे तक स्नो हुई। हमने तो ऐसी उम्मीद करी नहीं थी, लेकिन अब फिर यहाँ बहुत ही सुंदर हो रहा है। ऐसे चारों तरफ स्नो से कवर्ड पहाड़ है। हमने तो ऐसी उम्मीद करी नहीं थी, बट ऐसे काफ़ी अच्छा माहौल हो रहा है अब इधर। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो गई। धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश कर रहा है। आपको बता दें, बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए काफी कुछ हो सकता है। विपक्ष सरकार को बजट पर घेरने का काम कर रहा है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर वार करते हुए कहा कि इनका बजट लिफाफा होगा, निकलेगा कुछ नहीं। सरकार बजट कितने का भी बना ले, मगर खर्च कितना कर रही है, ये महत्वपूर्ण है। इनका बजट कितने का बना लें, लेकिन खर्च कितना कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। और इनका रिकॉर्ड है भाजपा का कि जितने का बजट बनाया है उसका आधा भी खर्च नहीं किया है। तो जो खर्च ही नहीं करना जानता है तो वो बजट कितना ही क्या बना दे। तो ये खाली लिफाफा दिखाते हैं। इनका बजट लिफाफा होगा और निकलेगा उससे कुछ भी नहीं। तो इसलिए उत्तराखंड की जनता को इनके बजट से कोई विशेष आशा नहीं। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते हैं न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज।